नमस्कार, प्राइम टाइम लेकर मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आप देख रहे हैं बंसल न्यूज। शुरुआत कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स को लेकर उठे बवाल के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर पर कम होते फॉलोअर्स को लेकर अब परेशान हैं। इसको लेकर उन्होंने ट्विटर को एक लेटर भी लिख दिया है और इसका जवाब भी ट्विटर की तरफ से दे दिया गया है। ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी भरोसा रखें कि फॉलोअर्स की संख्या सार्थक और सटीक है। ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर हेरफेर और स्पैम को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है। ट्विटर ने यह भी कहा कि ट्विटर प्लेटफॉर्म पर हेरफेर और स्पैम करने और हमारी नीतियों का उल्लंघन करने के चलते हम हर हफ्ते लाखों अकाउंट हटाते हैं और इसका असर कुछ अकाउंट पर कम तो कुछ पर ज्यादा हो सकता है। कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी ने पंजाब में आज से प्रचार की शुरुआत दरबार साहिब में माथा टेक कर दी। 4 बसों में विधायक भी उनका साथ देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस पूरे दौरे में सिर्फ 2 ही चेहरे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी के आसपास रहे, जबकि अन्य सभी चेहरों को उनसे दूर ही रखा गया। राहुल के इस दौरे से स्पष्ट दिखा कि चुनाव परिणामों के बाद सीएम चेहरे का दावेदार इनमें से ही कोई हो सकता है। जालंधर में कांग्रेस की पंजाब फतेह रैली में पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम चेहरा बताने की मांग की। इसके बाद सीएम चरणजीत चन्नी ने भी लड़ाई खत्म करने के लिए सीएम चेहरे की घोषणा करने की मांग कर डाली। राहुल गांधी ने आखिर में कहा कि वो जल्द से जल्द सीएम का चेहरा घोषित करेंगे। पंजाब में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस पार्टी को पंजाब में कौन लीड करेगा। मगर अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है और पंजाब चाहता है, तो फिर हम चीफ मिनिस्टर का निर्णय आपके लिए ले लेंगे। कैसे लेंगे? अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, अपने कार्यकर्ताओं से पूछकर, और जो सही व्यक्ति होगा वो पंजाब को आगे ले जाएगा। और अब बात यूपी की सियासत की। 10 फरवरी को यूपी में पहले चरण और 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान है। पहले 2 चरणों में पश्चिमी यूपी यानी जाटलैंड में मतदान होना है, लिहाजा बीजेपी का इस वक्त पूरा फोकस पश्चिमी यूपी पर है। पूरी कोशिश जाटों को साधने की है। किसान आंदोलन से नुकसान का बीजेपी को डर है, इसलिए उस जोखिम को कम से कम करने का हर प्रयास किया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के चुनावी मुकाबले में महारथियों की मोर्चाबंदी अब साफ तौर पर दिखने लगी है। कैराना के बाद आज अमित शाह मथुरा वृंदावन की यात्रा पर आए। पूजा आराधना तो जरिया भर है, मकसद चुनावी दरिया पार करना है। इस समर में अमित शाह अकेले नहीं हैं। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। मथुरा से मोदी नगर, शाहजहांपुर से गौतम बुद्ध नगर तक एक ही दिन बीजेपी नेताओं के ताबड़तोड़ कार्यक्रम हुए। अमित शाह ने कानून व्यवस्था के मसले पर ही समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर। और अब बात करेंगे एक ऐतिहासिक फैसले की। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एयर इंडिया को आखिरकार टाटा ग्रुप को सौंप दिया। टाटा के एयर इंडिया के हैंडओवर की प्रक्रिया गुरुवार को आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई। गुरुवार को टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चंद्रशेखरन ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने और एयरलाइन के वापस टाटा ग्रुप के पास आने पर खुशी जताई।
इसके साथ ही करीब 69 साल बाद एयर इंडिया की कमान फिर से टाटा के हाथ में आ गई है। सरकार ने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी टाटा को बेच दी थी। एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप के हाथ में आते ही इसकी फ्लाइट्स के ऑपरेशन में बदलाव दिखना भी शुरू हो गया है। और अब बात करेंगे कोरोना की। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जहां जल्द ही कोरोना का पीक देखने को मिल सकता है। और इस बात का दावा आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर राजेश रंजन ने किया है। उनका कहना है कि इंदौर में पीक आ चुका है और भोपाल में 2 दिन के बाद आएगा। पीक के बाद यह भी पॉजिटिव बात कही जा रही है कि अब कोरोना केस घटते हुए नजर आएंगे। अगले 2 दिन के केस के बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन इस बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,532 नए केस मध्य प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। और अब बात करेंगे एजुकेशन की, जहां एमपी में कोरोना संक्रमण को देखते हुए फरवरी में भी स्कूल बंद रहेंगे। ये कहना है प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का। मंत्री ने कहा है कि संक्रमण को देखते हुए स्कूल खुलने के आसार नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही चलेगी। मंत्री ने बोर्ड एग्जाम को लेकर भी बयान दिया। उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो 10वीं और 12वीं के एग्जाम की तारीख बदल दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना की स्थिति को देखते हुए निर्णय किया था 31 जनवरी तक स्कूल बंद करने का। अभी भी कोरोना का प्रभाव कम नहीं हुआ है। फिर से हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद पूरा आकलन करने के बाद ही निर्णय करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 31 तारीख के बाद भी हम एकदम जल्दी स्कूल खोल पाएंगे। हम फर्स्ट वीक में समीक्षा करके आगे निर्णय। अभी उस समय तक की परिस्थिति क्या बनती है उस हिसाब से हम बोर्ड की परीक्षाओं का निर्णय करेंगे। यदि मान लो उस समय भी कोरोना का प्रभाव रहता है तो हम परीक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। ऑफलाइन परीक्षा करेंगे, यानी 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को हम बोर्ड की परीक्षा ही करेंगे और ऑफलाइन ही करेंगे। इसलिए उसका समय में बदलाव हो सकता है, थोड़ा समय आगे बढ़ सकता है, लेकिन परीक्षाएं होगी। आज कुछ और खबरों की। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बूथ विस्तार अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे। इस दौरान वीडी शर्मा जनसंघ से जुड़े कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे। वीडी शर्मा से मिलकर बुजुर्ग नेता भावुक हो गए, जिनसे बात की हमारे विशेष संवाददाता मनोज सैनी ने। बूथ विस्तार की यही खासियत है कि हर वर्ग को साथ कर चलना, हर किसी व्यक्ति को याद करना और खासकर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने खड़ा किया उन लोग के घर पहुंचना, ये भी एक कार्यक्रम का हिस्सा है। कमल पुष्प अभियान भी इसके तहत चल रहा। आप देखिए आज खाचरोद में जब पहुंचे बूथ विस्तार को लेकर वीडी शर्मा, तो भावुक हो गए हैं बाबा। ये भारतीय जनता पार्टी के जुड़े हुए नेता हैं। क्या हो गया, आप आंख भर आई आपकी? खुशी हुई सर, मेरे को मेरा परिवार आ गया आज। लोग मुझसे पूछते थे, मैं प्रचार करने जाता तो क्या आपको कुछ तनख्वाह मिलती होगा? मैंने कहा तनख्वाह तो नहीं मिलती थी, सब मेरे नामे मन रहा है, एक रोज़ मुझे मिल जाएगा। आज मुझे मिल गया, बड़ी खुशी हुई मेरे को। से जुड़े हैं आप? 57 से हूँ सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले से हूँ, हिंदू महासभा से हूँ। हिंदू महासभा के बाद जनसंघ बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। अपना नाम बताइएगा। पूरनदास बैरागी गिनोदा सर। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम है दातार सिंह परमार। मैं मीसाबंदी हूँ साहब। अच्छा। मैं मतलब वैसे तो बहुत साल से जुड़ा हुआ हूँ, 66 से ही। और उसके बाद में ग्राम पंचायत बनी थी यहाँ गिनोदा, यहाँ का सरपंच भी रहा मैं 70 से 77 तक। और अभी मैं वकालत भी करता हूँ, वकील भी हूँ, खेती भी। ये पहली बार आए कोई बड़े आदमी आपके यहाँ, बड़े नेता, ऐसा है क्या? नहीं, वैसे जटिया जी भी आते थे सर, दयानंद सिंह जी भी मिले, लोग आते रहते हैं ना? आते रहते। जटिया जी यहाँ से निकलते, मिनिस्टर थे, गाड़ियाँ रोकते थे और मिलने आते थे सर। वहाँ मकान बीच में था घर पे, वहाँ भी मिलने आते कितनी थे। उम्र हो गई आपकी? 81 सर। चलिए, यही भारतीय जनता पार्टी है। आंख भर आई बैरागी जी है, करीब 81 साल इनकी उम्र हो गई है और कह रहे सन 57 से मैं जुड़ा हूँ और उसके बाद से लगातार बीजेपी के साथ। लोग पार्टियां बदलते हैं आजकल, आपके मन में नहीं आया? नहीं बदला सर। उमा जी के टाइम पे भी विपट जी आए थे, उन्होंने यहाँ मीटिंग ली, मैं रोका कि आपको अध्यक्ष बना दूं। मैंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा अध्यक्ष पद के लिए, कि मैं पेपर में दूंगा। मैंने कहा तो भी नहीं आऊँगा मैं आपके लिए, जबकि विधायक जी ने मेरी बहुत मदद करी थी। बड़े कट्टर लोग हैं आपके साथ।
कट्टर थे ही सब। उन्हीं का आप सब लोगों का ही आशीर्वाद है। अरे हमको कांग्रेस माननीय- पे भी बहुत परेशान किया है सर। माननीय मोदी जी जो कहते हैं कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ऐसे लोगों के ही श्रम और मेहनत का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। और आप देख रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में किस प्रकार से काम किया, यही भारतीय जनता पार्टी का परिवार का भाव है। उन्होंने कहा कि आज मेरा परिवार मेरे घर आया है, इस बात से मैं बहुत भावुक हूँ। तो हम लोग भी भावुक हैं। तो आप समझ रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी क्यों परिवार है, भारतीय जनता पार्टी को क्यों कैडर बेस पार्टी कहा जाता है। लेकिन बूथ विस्तार के कार्यक्रम में 20 ऐसे काम तय किए हैं। उसमें एक काम ये भी है कि हमारे बुजुर्गों को याद करना, ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था उनको तैयार करना। लेकिन बूथ विस्तार को लेकर सुबह से लेकर शाम तक हमने जो देखा, समझा, जाना, उससे लगता है कि आखिर बूथ विस्तार में क्या क्या छिपा है। अब आप समझ रहे होंगे 23 और 24 की तस्वीर क्या होगी। यानी भारतीय जनता पार्टी उस लाइन पर चल पड़ी। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, खाचरौद। और अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बयान की। और ये बयान उन्होंने गुना सांसद केपी यादव के वायरल हुए पत्र पर दिया है। सिंधिया ने कहा है कि केपी यादव भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। हर कार्यकर्ता, प्रभारी मंत्री, बूथ विस्तारक, सबको मिलकर काम करना है। सभी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है और इन जिम्मेदारियों को हमें पूरी तरह निर्वहन करना चाहिए। दरअसल केपी यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा था। सिंधिया समर्थकों की उपेक्षा का आरोप उस पत्र में लगाया था, जिसके जवाब में आज सिंधिया का ये बयान आया है। मेरे परिवार के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो प्रभारी मंत्री हो या कार्यकर्ता हो या विस्तारक हो या बूथ का प्रभारी हो, सब हमारे हैं। सबको मिलके काम करना चाहिए। जो भी एक दूसरे के साथ जो मिलन की जो कमी भी है वो भी हो जानी चाहिए। और हम लोगों को आगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारियां दी गई हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वाह हम लोगों को साथ में मिलकर करना चाहिए। और अब बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट अगले 2 दिनों के लिए जारी किया गया है। इस दौरान शीतलहर या कोल्ड डे रहने को लेकर भी अलर्ट जारी हुआ है। रीवा, उमरिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी इलाके में ऑरेंज अलर्ट। इनके अलावा छतरपुर, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, भोपाल, रायसेन और सीहोर में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर संभाग के कई जिलों में येलो अलर्ट है। इनमें उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, बैतूल, दमोह और बालाघाट शामिल हैं। दरअसल उत्तर की ओर से आ रही सर्द हवाओं से अब प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद आगामी 2 दिनों में जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। आखिर क्या कुछ कारण हैं, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक एच एस पांडे सर। सर, क्या कुछ कारण हैं और कब तक इसी तरीके का मौसम रहने वाला है? देखिए, जैसे कि पूर्वानुमान पूर्व में जारी किया गया था, पूरे प्रदेश में इस समय शीतलहर और शीतल दिन दोनों स्थितियां बनी हुई हैं। भोपाल का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहाँ पे भी शीतलहर और शीतल दिन भोपाल में स्थिति शीतलहर शीतल दिन की स्थिति बनी हुई है। और ऐसा ही मौसम अगले 2 दिन यानी 48 घंटे तक बने रहेंगे। 29 जनवरी को एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण थोड़े से तापमान में सुधार देखने को मिलेगा। मौसम के इस अपडेट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।